Hello बच्चों, let's read this question. So this question says lower end of a capillary tube of diameter 2 millimeter is dipped 8 centimeter below the surface of water in a beaker. What is the pressure required in the tube to blow a bubble at its end in the water? Surface tension of the water is 73 into 10 to the power minus न्यूटन पर मीटर. डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन कर रखी है. 1 एटीएम प्रेशर की वैल्यू भी गिवन है. जी की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए क्या लिखना है. प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब. ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? एक्सेस प्रेशर. ठीक है, एक्सेस प्रेशर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन बोला गया, देखिए एक कैपिलरी ट्यूब है. ठीक है, हमने जिसको क्या कर रखा है, एक बीकर में, मान लीजिए आपका एक बीकर है. ठीक है, बीकर में क्या आपका वाटर है. बीकर में आपने ऐसे वाटर फिल किया हुआ है. ठीक है, इस पर आपने क्या डाल दी? कैपिलरी ट्यूब को डाल दी. कैपिलरी ट्यूब देखिए ऐसी होती है जिसकी लेंथ क्या होती है, एक आपका ग्लास की ट्यूब होती है बेसिकली. इसकी लेंथ बहुत लार्ज होती है एज कम्पेयर टू द इट्स रेडियस. ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है. ठीक है, यहाँ पर कहीं आपका ऐसे मेनिस्कस बनेगा. ठीक है, ऐसे. ठीक है, और क्या बोला गया, देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए. चलिए, ठीक है, ये डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ तक आपका बीकर कैसे फील्ड है. ऑलराइट, और आपको देखिए क्वेश्चन में ये चीज मेंशन कर रखी है. लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर इज डिप्ड 8 सेंटीमीटर बिलो द. यहाँ से यहाँ तक कि आपको हाइट का डिफरेंस गिवन कर रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर के इक्वल. ये 8 सेंटीमीटर है. ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आपकी इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, सिचुएशन होगी. ठीक है, यहाँ पर आपका ऐसा क्या होगा, बबल बनेगा. ठीक है, अब यहाँ पर बाहर का प्रेशर देखिए, ये तो यहाँ पर ये पॉइंट है तो आपका देखिए सरफेस क्या है, एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में. तो यहाँ पर का प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के को, जिसको मैंने पीईटीएम लिख दिया. ठीक है, वाटर है. देखिए अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आपका प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. तो इस पॉइंट पर आपका प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों? इस पॉइंट पर प्रेशर को चलिए मैंने पी आई लिख लिया. क्या लिख लिया? पी आई. पी आई की वैल्यू देखिए क्या लिख सकते हैं आप आपकी? एटमॉस्फेयर का प्रेशर पीएटीएम प्लस जो सरफेस पे था प्लस नीचे को आ रहे हैं क्या है? वाटर. वाटर की डेंसिटी टाइम्स जी इंटू आपकी हाइट, ये हो जाएगा. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा आपका पीएटीएम प्लस रो जी एच के इक्वल. दिस इज द प्रेशर. ये प्रेशर आपका आ गया. ठीक है, और ये अनएक्सिलरेटेड लिक्विड है तो हॉरिजॉन्टल हर पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या होगा? सेम होगा. तो इस पॉइंट पर भी आपका प्रेशर क्या होगा? पीआई हो गया. ठीक है, तो बच्चों देखिए ये आपका जो यहाँ पर आपका यहाँ पर जो क्या है, हमें क्या बताना है? प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब टू ब्लो ए बबल. ओके, बबल बनाने के लिए. तो देखिए बाहर पर, इसके जस्ट बाहर पर, आपके बबल के जस्ट बाहर पर आपका प्रेशर कितना है? पीआई के इक्वल. ठीक है, अंदर आपका प्रेशर कुछ पी है मान लीजिए, वही प्रेशर आपको पी क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है बच्चों, देखिए जब भी हम कॉन्वेक्स, देखिए ये क्या आपका इस तरीके से है, हम कनकेव पार्ट की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ कनकेव है, हम बाहर से कनकेव की तरफ जाते हैं, तब क्या करता है? आपका प्रेशर क्या होता है? अंदर की तरफ ज्यादा होता है. क्या होता है? प्रेशर अंदर की तरफ ज्यादा होता है. और वो किसके इक्वल होता है? हम लिख सकते हैं पी माइनस पी आई. ये होता है आपका 2 टाइम्स आपका सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय आर के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू होती है. अब मुझे यहाँ पर से इस पी की वैल्यू बतानी है, तो पी किसके इक्वल होगा? आपका पी आई प्लस आपका 2 टी बाई आर के इक्वल. ठीक है, ये प्रेशर मुझे पी की वैल्यू बतानी है. और पी आई किसके इक्वल है? पीएटीएम प्लस रोजीएच के इक्वल. बस अब यहाँ पर से वैल्यूज पुट कर लीजिए. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ से पी की वैल्यू आपकी पी आई को यहाँ से पुट कर लीजिए, हो जाएगा आपका पी एटीएम प्लस आपका रो जी एच प्लस आपका 2 टाइम्स सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस बबल. बबल की जो रेडियस होगी, पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. देखिए 1.01 इंटू 10 to the power 5 स्टैंडर्ड वैल्यू है, पता भी होनी चाहिए. डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी 10 to the power 3. ठीक है, जी की वैल्यू क्वेश्चन में 9.8 लेने के लिए बोला गया. इंटू हाइट, हाइट कितनी? 8 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 10 to the power -2 मीटर. ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में पूरा सॉल्व कर रहा हूँ. प्लस 2 टी. ठीक है, सरफेस टेंशन कितनी वैल्यू गिवन है? 73 इंटू 10 to the power -3 के इक्वल. ऑलराइट, डिवाइडेड बाय आपकी आर. आर क्या है? रेडियस. ठीक है, रेडियस देखिए इसकी गिवन कर रखी है आपको, कैपिलरी ट्यूब की कितनी है? डायमीटर 2 मिलीमीटर है, तो रेडियस होगा 1 मिलीमीटर, यानी कि आपका 1 इंटू 10 to the power -3 के इक्वल. ये हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए बस कैलकुलेशन ही करनी है. 1.01 इंटू 10 to the power 5, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, प्लस 9.8 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा आपका? 98 अट्ठा 784, 8 चौसठ रन नंबर है. ठीक है, 78.4 हो जाएगा ना. और 10 to the power 3 इंटू 10 to the power -2 करेंगे तो 10 to the power 1 के इक्वल आएगा. ठीक है, प्लस देखिए यहाँ से आपका 73 इंटू 2 146 हो जाता है. 10 to the power -3 से आपका -3 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 to the power 0 हो जाएगा बेसिकली. इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10 to the power 5. ठीक है, प्लस आपका 78.4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 7.84 इंटू 10 to the power 2. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 7.84 इंटू 10 to the power 2 लिखा जा सकता है. ठीक है, और 146 को क्या लिखा जा सकता है? 1.46 इंटू 10 to the power 2 के इक्वल लिखा जा सकता है. ठीक है, ऑल राइट.
आंसर देखिए, आप आंसर में हमें देखिए यहाँ पर पावर्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। 1.01, ठीक है, इंटू 10 to the power 5, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, सबको 5 में लेके जाता हूँ, चलिए। 7.84 को क्या लिख सकते हैं, 0.007, ठीक है, एक दो, ये अभी भी नहीं होगा, 0.784 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अभी आपका 10 to the power 5 लिख सकते हैं इसको ना, 1 2 3, हाँ ठीक है। प्लस देखिए आपका कितना होगा, 1.46 को भी हम लिखना है तो 0.0001 आ जाएगा ना, 1 2 3, सॉरी इतने जीरो नहीं आएंगे, 1.46 है ना, तो ठीक है, एक जीरो कम हो जाएगा, ठीक है, ये इतना आना चाहिए फिर, 1 2 3 और टू वहां पर पहले से, ठीक है, इंटू 10 to the power 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए आप ऐड कर लीजिए, देखिए 1.01 प्लस आपका 0.00784 प्लस आपका 0.00146 इंटू आपका 10 to the power 5 आएगा, ठीक है, पास करना है, ऑलराइट। इस टर्म को देखिए आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, इसको तो हम ऐड कर ही सकते हैं इजीली। 0.00784 प्लस आपका कितना है, 0.00146, तो ये वैल्यू बच्चों आपकी 1.019 के इक्वल आ रही है, 1.0193 के इक्वल आ रही है, इंटू 10 to the power 5, ठीक है। और इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ में अगर कर लो तो 1.019 को मैं 2 लिख सकता हूँ, 1.02 इंटू 10 to the power 5 पास्कल होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए फिर इसका, जो कि थर्ड ऑप्शन पे गिवन है। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।